तो इस कहानी की शुरुआत होती है टोमोजाकी से, जिसे गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और हाल फिलहाल में अटैक फैमिलीज नाम की एक गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और टोमोजाकी अटैक फैमिलीज का नंबर 1 प्लेयर है। अब एक दिन नाकामुरा नाम का एक लड़का टोमोजाकी को चैलेंज करता है इस गेम को खेलने के लिए, लेकिन क्योंकि टोमोजाकी इस गेम में काफ़ी अच्छा था इसीलिए वह नाकामुरा को हरा देता है। लेकिन नाकामुरा अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो टोमोजाकी से कैरेक्टर्स को एक्सचेंज करने के लिए कहता है। वो दोनों कैरेक्टर्स को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन नाकामुरा फिर से एक बार हार जाता है, जिस पर वो गेम को बुरा भला कहने लगता है। लेकिन टोमोजाकी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वह नाकामुरा से कहता है कि तुम्हें खेलना ही नहीं आता है। अब नाकामुरा एक ऐसा लड़का था जिसे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स मिलते थे, जो दिखने में काफ़ी अच्छा था और जो लड़कियों से काफ़ी इजीली बात कर सकता था। लेकिन वही दूसरी ओर टोमोजाकी एक ऐसा लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का था और जो किसी से बात नहीं करता था। अब घर जाते हुए टोमोजाकी सोचने लगता है कि अटैक फैमिलीज कितनी अच्छी गेम है, जबकि ये लाइफ की गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके लिए ये गेम खेलना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। अब घर पर आकर वो फिर से एक बार अटैक फैमिली गेम खेलना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो नो नेम नाम के एक पर्सन से फाइट कर रहा था। नो नेम इस गेम का सेकंड बेस्ट प्लेयर था, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे। अब जब टोमोजाकी नो नेम से मिलने जाता है तब उसे पता चलता है कि नो नेम और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट आओई है। आओई एक ऑलमोस्ट परफेक्ट स्टूडेंट थी जो कि स्पोर्ट्स में अच्छी थी, जिसे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स मिलते थे और जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काफ़ी अच्छी थी। जब आओई टोमोजाकी को देखती है तब वो हैरान होती है कि आखिरकार टोमोजाकी इस गेम का नंबर 1 प्लेयर कैसे हो सकता है, क्योंकि टोमोजाकी की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की थी और टोमोजाकी की पर्सनालिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो टोमोजाकी से कहती है कि मैंने सोचा था कि वो कोई ऐसा पर्सन निकलेगा जो कि मेरे से भी ज़्यादा परफेक्ट होगा, लेकिन टोमोजाकी तो बिल्कुल एक आलसी पर्सन है जिसने यहाँ पर आने के लिए भी कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। जो सारी बातें सुनकर टोमोजाकी आओई से कहने लगता है कि ये लाइफ की गेम तुम जैसों के लिए आसान है, लेकिन मेरे लिए ये लाइफ की गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं शायद से चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन इस लाइफ की गेम में कभी भी ऊपर नहीं आ पाऊंगा। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आओई टोमोजाकी को अपने घर पर ले जाती है और वो उससे कहती है कि ये गेम मेरे लिए भी आसान नहीं थी, क्योंकि वो दोनों ही लाइफ को एक गेम की तरह मानते थे, इसीलिए वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात कर सकते थे। और आओई टोमोजाकी से कहती है कि वो भी पहले परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने खुद को परफेक्ट बनाया। उसने इस गेम में खुद को एक टॉप का कैरेक्टर बनाया और अब वो चाहती है कि टोमोजाकी भी इस गेम में एक टॉप का कैरेक्टर बने, इसीलिए वो टोमोजाकी की हेल्प करेगी और अब वो टोमोजाकी की गाइड बनेगी ताकि वो टोमोजाकी की पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। अब वो दोनों क्लास के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर आओई टोमोजाकी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगी और तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होगा कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी है। और इसीलिए आओई टोमोजाकी को 3 लड़के से बात करने के लिए कहता है, लेकिन टोमोजाकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा बुरा था और ऊपर से उसे लड़कियों से बात करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब उसे सबसे पहले इजुमे से बात करनी थी। वो इजुमे से टिश्यू पेपर मांगता है, लेकिन इजुमे के पास टिश्यू पेपर नहीं था, इसीलिए इजुमे किकुची से टिश्यू पेपर मांगती है और किकुची टिश्यू पेपर दे देती है। अब टोमोजाकी ने इजुमे से तो बात कर ली थी, लेकिन अभी भी 2 लड़कियां और बाकी थे, इसीलिए वह नानामी और हानामी से बात करने के लिए जाता है। जहाँ पर नानामी कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, वही दूसरी और हानामी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा बुरी थी और वो एक शाय पर्सन थी। लेकिन आखिर में जाकर नर्वस होकर ही सही, लेकिन टोमोजाकी उन दोनों से बात करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब आओई टोमोजाकी से कहती है कि तुम्हें इजुमी के साथ रेगुलरली बात करनी चाहिए, जिससे कि इजुमी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, इसीलिए वो इजुमी से रेगुलरली बात करना शुरू कर देता है। वही दूसरी ओर आओई नोटिस करती है कि किकुची को शायद से टोमोजाकी पसंद है और किकुची टोमोजाकी से काफ़ी फ्रेंडली भी बात करती थी, इसीलिए वो टोमोजाकी से कहती है कि तुम्हें किकुची से भी अच्छे से बातें करनी चाहिए। अब एक दिन अचानक से टोमोजाकी नोटिस करता है कि इजुमी उदास है, तब वो उसके पीछे का रीज़न पूछता है, लेकिन तभी इजुमी टोमोजाकी से कहती है कि तुम अटैक फैमिलीज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या तुम मुझे ये गेम सिखा सकते हो। अब वो ये गेम इसीलिए सीखना चाहती थी क्योंकि नाकामुरा ने उससे कहा था कि वो ये गेम कभी भी नहीं खेल पाएगी। नाकामुरा अब दिन रात प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो टोमोजाकी से अपना बदला ले सके, क्योंकि ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुकी थी कि नाकामुरा टोमोजाकी से बहुत बुरी तरीके से हार गया था। अब टोमोजाकी इजुमी को भी गेम सिखा देता है, जिससे कि वह नाकामुरा को साबित कर सके कि वो भी अच्छे से गेम खेल सकती है। अब सारी चीज़ें अच्छे से जा ही रही होती है कि तभी अचानक से एक दिन नाकामुरा टोमोजाकी को रोक लेता है और वो रीमैच की रिक्वेस्ट करता है।
उन दोनों की रीमैच शुरू होती है जहाँ पर काफी सारे लोग आ गए थे और इस समय इन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। जैसे ही फाइट शुरू होती है टोमोजाकी इजीली उस फाइट को जीत जाता है, लेकिन नाकामुरा कहता है कि मुझे एक और मैच चाहिए। तब टोमोजाकी मान जाता है, लेकिन फिर से एक बार टोमोजाकी जीत जाता है। नाकामुरा कहता है एक और बार, और फिर से एक बार टोमोजाकी जीत जाता है और ये चीज कंटिन्यू होती रहती है, जिससे कि एरिका नाम की एक लड़की गुस्सा हो जाती है और वो नाकामुरा से कहती है कि तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इसे नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम एक लूजर हो। अब यहाँ पर एरिका को एक चांस मिला था नाकामुरा को टॉन्ट मारने का। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि एरिका ने नाकामुरा को प्रपोज किया था, लेकिन नाकामुरा ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और अब वो नाकामुरा की बेइज्जती करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच एरिका गेम को भी भला बुरा कह देती है, जिससे कि टोमोजाकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टोमोजाकी के गुस्सा होने पर सभी के सभी लोग शांत हो जाते हैं और टोमोजाकी एरिका को बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाता है। और क्योंकि गेम को लेकर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। अब अगले दिन मिजुसावा नाम का एक लड़का टोमोजाकी के पास आता है और वो टोमोजाकी से कहता है कि कल जो तुमने कहा वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, और वो टोमोजाकी से कहता है कि हम सभी लोग खाने के लिए बाहर जा सकते हैं और इसीलिए तुम चाहो तो किसी और को भी इनवाइट कर सकते हो। क्योंकि नाकामुरा का बर्थडे करीब आ चुका था, इसीलिए टोमोजाकी को लग रहा था कि इजुमी को उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेना होगा, क्योंकि इजुमी और नाकामुरा बहुत ज़्यादा क्लोज है और इजुमी शायद से नाकामुरा को पसंद भी करती है। इसीलिए टोमोजाकी को लग रहा था कि अगर इजुमी उसके साथ बाहर आती है तो वो उसे एक अच्छा सा गिफ्ट सजेस्ट कर सकता है और वो सभी लोग नाकामुरा के बर्थडे की शॉपिंग भी कर लेंगे। इसीलिए टोमोजाकी, मिजुसावा, आओई और इजुमी नाकामुरा के बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो मजे से खाना भी खाते हैं। अब अगले दिन सभी से पूछा जाता है कि आखिरकार कौन कौन क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। तब आओई और नानामी क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि इस समय भी आओई टोमोजाकी को गाइड कर रही थी, इसीलिए आओई टोमोजाकी से कहती है कि तुम्हें नानामी का मैनेजर बनना चाहिए और इसीलिए टोमोजाकी नानामी से पूछने जाता है कि क्या वो उसका मैनेजर बन सकता है, जिस पर नानामी टोमोजाकी को ना कह देती है। लेकिन बाद में जाकर जब टोमोजाकी नानामी को एक अच्छा सा आउटफिट प्रिंट कर देता है, तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि टोमोजाकी उसकी हेल्प कर सकता है और इसीलिए वो टोमोजाकी को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। टोमोजाकी और नानामी आओई को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आओई इस इलेक्शन को जीत चुकी है। नानामी हमेशा आओई से एक कदम पीछे रही है, क्योंकि वो क्लास में भी हमेशा सेकंड आती थी और वो स्पोर्ट में भी आओई के बाद ही आती थी। इसीलिए वो चाहती थी कि वो एक ना एक बार आओई को हराए और वो भी कभी ना कभी फर्स्ट आए। अब नानामी रनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अब रनिंग में आओई को हराना चाहती थी, लेकिन वो रनिंग की प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। ये देखकर टोमोजाकी और आओई समझ गए थे कि अगर नानामी इसी तरीके से प्रैक्टिस करती रही तो उसकी हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। इसीलिए टोमोजाकी नानामी से बात करने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि फर्स्ट आना ही हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन नानामी उसकी बात को नहीं सुनती है और अगले दिन वो स्पोर्ट्स क्लब ही छोड़ देती है। अब टोमोजाकी अपना दिमाग लगाता है और वो इस बार हानामी को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि हानामी और नानामी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। इसीलिए हानामी नानामी को मोटिवेट करती है और हानामी नानामी को समझाती है कि भले ही वो सेकंड आए, लेकिन वो उसकी नज़रों में हमेशा फर्स्ट ही रहेगी। अब इसके बाद नानामी फिर से एक बार मोटिवेट हो जाती है और वो पहले वाली नानामी बन जाती है और वो एक और बार स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर लेती है। अब समर ब्रेक स्टार्ट हो गए थे। आओई टोमोजाकी से कहती है कि तुम्हें इस समर ब्रेक में किकुची को डेट के लिए पूछना है और उसे डेट करना है। टोमोजाकी किकुची को मैसेज करता है और किकुची डेट के लिए मान जाती है। अब आओई टोमोजाकी से ये भी कहती है कि उन सभी ने एक प्लान बनाया है कि वो सभी लोग कैंप फायर करने के लिए जाने वाले हैं, तो टोमोजाकी भी उनके साथ चल सकता है। अब सबसे पहले टोमोजाकी किकुची के साथ डेट पर जाता है, जहाँ पर वो पहले तो काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन बाद में वो याद करने लगता है कि आखिरकार उसे कन्वर्सेशन के वक्त कौन कौन से पॉइंट्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे आओई ने सिखाई थी कि कन्वर्सेशन के वक्त तुम्हारे पास हमेशा पॉइंट्स रहने चाहिए, जिससे कि सामने वाले को ये ना लगे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार है। मगर उन दोनों की बातों के बीच में किकुची टोमोजाकी से कहती है कि तुम काफ़ी मिस्टीरियस हो, क्योंकि तुम आज काफ़ी अजीब तरीके से बात कर रहे थे, जैसा तुम नॉर्मली बात नहीं करते हो। जो सुनकर टोमोजाकी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसने क्या कह दिया था।
अब टोमोजाकी अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप फायर करने के लिए जाता है, जहाँ पर उनका मेन प्लान यही था कि उन्हें इजुमी और नाकामुरा को साथ में लाना है, क्योंकि उन सभी को पता था कि इजुमी के दिल में नाकामुरा के लिए फीलिंग है, लेकिन वो कभी भी उस फीलिंग को नाकामुरा को नहीं बता पाई है। सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग जाती है और वो सभी लोग एक गेम डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक स्ट्रीट को क्रॉस कर वापस आएंगे, और वो इसके लिए 3 ग्रुप बनाते हैं, जिनमें से पहला ग्रुप नाकामुरा और इजुमी का था, और यहीं पर तीसरे ग्रुप में टोमोजाकी और आओई थे। अब जैसे ही वो सभी लोग वापस आते हैं, उन्हें पता चलता है कि इजुमे ने अपने दिल की बात नाकामुरा को नहीं बताई है। अब रात में ही जब टोमोजाकी और आओई बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर मिशुसावा आ जाता है और इसीलिए टोमोजाकी छुप जाता है। तब मिशुसावा आओई से कहता है कि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग है। तब आओई उससे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती है। अब मिशुसावा यहाँ पर बिल्कुल भी परफेक्ट होने की एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, मतलब जैसा वो असलियत में है वो आओई के सामने था इस समय। लेकिन टोमोजाकी को पता था कि आओई इस समय भी एक परफेक्ट होने की एक्टिंग ही कर रही है, उसने अभी भी एक परफेक्टनेस का मास्क पहना हुआ है। अब उनका ये कैंप फायर यहीं पर एंड हो जाता है। अब किकुची और टोमोजाकी फिर से एक बार डेट पर जाते हैं, लेकिन इस बार टोमोजाकी किसी भी तरीके के पॉइंट को याद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो किकुची से काफी अच्छे से बात कर रहा था, यहाँ तक कि किकुची इस बार खुश भी थी। और टोमोजाकी इस समय समझ चुका था कि आखिरकार वो कहाँ पर गलत जा रहा है। उसे समझ आ गया था कि वो बस एक परफेक्टनेस का मुखौटा पहनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो टोमोजाकी होना ही भूल चुका है। इसीलिए वो फिर से एक बार आओई से मिलता है और वो आओई को ये सारी चीजें बताता है, जिस पर आओई कहती है कि तुम भी एक लूजर ही निकले। लेकिन इस समय टोमोजाकी आओई से बहस करने लगता है, जिसके चलते आओई वहां से चली जाती है। अब कुछ समय बीत जाता है और टोमोजाकी फिर से एक बार पहले जैसा बन गया था, यानी कि हमेशा अपने घर में रहने वाला, बस गेम खेलने वाला और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने वाला। अब एक दिन टोमोजाकी फिर से एक बार आओई को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर टोमोजाकी आओई को थैंक्स कहता है, क्योंकि आओई ने उसके लिए बहुत सारी चीजें की है। उसकी लाइफ शायद से आओई के चलते बदल गई थी। अगर आओई उसके लाइफ में नहीं आती तो शायद से टोमोजाकी कभी भी एक भी फ्रेंड नहीं बना पाता, लेकिन आओई के चलते उसने फ्रेंड्स बनाए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया। इसीलिए टोमोजाकी आओई से कहता है कि वो फिर से एक बार उसे टास्क दे, उसे गाइड करे। लेकिन इस बार जो टास्क टोमोजाकी को पसंद नहीं है, टोमोजाकी उन टास्क को नहीं करेगा, और इस बात पर आओई भी मान जाती है और वो दोनों फिर से एक बार अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और यहीं पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। तो अगर तुमने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो ये रही, तुम चाहो तो इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो को देख सकते हो।